हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 3.4 का बाकी का सम्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे फोर्थ सम में क्या पूछा है, देयर इज एन ऑडिटोरियम, मेरा हॉल है एक, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। सो मेरे फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकेंड रो में 22 सीट्स है, थर्ड रो में 24 है एंड सो ऑन। तो ऐसे टोटल मेरे पास 27 रोज है। टोटल रोज कितने हैं? 27। बट इफ यू रीड द क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन द 15th रो, तो ये जो 15th का TH मेंशन किया है, सो दे आर आस्किंग मी T15 एंड ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स। टोटल का मतलब S27। अगर मुझे बोला होता 27th रो में कितना है तो आई वुड हैव गॉन फॉर T27, बट यहाँ पे टोटल पूछा है, मतलब आई विल बी गोइंग फॉर S27। तो मुझे यहाँ पे AP अगर मैं लेता हूं 20, 22, 24 एंड सो ऑन, इससे मुझे A मिलता है 20, कॉमन डिफरेंस D विच आई गेट बाय T2 माइनस T1, 22 माइनस 20 किया, मुझे कॉमन डिफरेंस 2 मिलता है। तो मुझे यहाँ पे दो चीज ढूंढना है, एक 15th रो में कितना है, तो उसके लिए मैं TN का फॉर्मूला यूज करेगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, और मुझे टोटल नंबर ऑफ सीट्स यानी कि S27 ढूंढना है, तो मैं SN इक्वल्स टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो पहले TN यानी कि मुझे 15th रो में कितना ढूंढना है, तो मेरा N 15 रहेगा, A मुझे पता है 20 है, सिंस मैं 15th रो का ढूंढ रहा है N आके 15 रहेगा, कॉमन डिफरेंस 2 है, 15 माइनस 1 इज 14, 14 into 2 is 28. So 20 को 28 से ऐड किया, so I get 48. That means मेरे 15th रो में 48 सीट्स है, और यहाँ मुझे टोटल नंबर ऑफ सीट्स ढूंढना ऑडिटोरियम में। सो ऑडिटोरियम में अगर 27 रोज है तो S27 ढूंढने के लिए 27 अपॉन 2, 2A मीन्स 2 into 20, 27 रोज है यानी कि 27 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 2 है, 27 अपॉन 2, 22 जा 40, 27 माइनस 1 26, 26 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 52, सो 27 अपॉन 2। जब मैं 40 और 52 को ऐड करता हूं, आई गेट 92, विच मेक्स दिस 2 1s 46। मुझे पता चलता है 27 into 46 विल गिव मी दी टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो मैं 7 6 42, 6 2 12, 12 plus 4 16, 4 7 28, 2 carry, 4 2 8 9 10, 2 14 2 1 यानी कि 1242 सीट्स टोटल ऑडिटोरियम में है। सो 15th रो में यानी कि एक 15वें रो में 15th रो में मेरे पास 48 सीट्स है, और टोटल ऑडिटोरियम में 1242 सीट्स है। तो यहाँ पे देखो, मुझसे दोनों TN भी यूज करने को बोला है और SN भी यूज करने को बोला है। तो अगर टीचर के हिसाब से देखो तो ये वर्ड प्रॉब्लम में मैं बच्चों से TN भी ढूंढने को बोलूंगा और SN भी ढूंढने को बोलूंगा। इफ यू लुक एट दिस, ना SN पूछा है ना TN पूछा, तो पूछा क्या है? दे आर सेइंग
This is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ये सब AP के फॉर्म में है. Now when I have terms in AP, तो वो A plus D, A plus 2D and A plus 3D and so on के फॉर्म में आता है. अगर मैं इसको अदर साइड लेके जाऊं तो इस साइड अगर A plus D और A plus 2D आता है तो इस साइड पे A minus D, A minus 2D and so on आता है. तो इट्स अप टू मी, मुझे A मंडे लेना है, ट्यूसडे लेना है, वेडनेसडे लेना है, थर्सडे लेना है. सो इट कैन वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोग को हिंट दिया गया था कि मैं अपने AP को सो एंड सो लूंगा, A minus D लूंगा, A लूंगा, A plus D लूंगा, तो उन्होंने दिया था. बट जब यहाँ पे नहीं दिया है तो स्टूडेंट्स के पास फ्री हैंड होता है कि वो अपने मर्जी से AP का सीरीज ले सके. तो मैं एडवाइस करूंगा जो बीच वाला है, या तो वेडनेसडे को A लो या थर्सडे को A लो ताकि बैलेंस हो जाए. अगर मैं वेडनेसडे को A लेता है सो थर्सडे होता है A plus D, फ्राइडे होता है A plus 2D, सैटरडे होता है A plus 3D और ट्यूसडे को हो जाएगा A minus D और A minus 2D. और अगर किसी को ऐसे नहीं करना है और थर्सडे को A लेना है, सो अगर कोई थर्सडे को A लेता है तो वेडनेसडे A minus D होगा, ट्यूसडे A minus 2D होगा और मंडे A minus 3D. आगे बढ़ने पे फ्राइडे A plus D होगा, सैटरडे A plus 2D होगा. तो स्टूडेंट्स के पास फ्री हैंड है कि वो अपने हिसाब से वो मंडे को भी A ले सकते हैं और बाकी सबको A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D and so on. Right? Answers सेम मिलने वाला है. So let us assume कि हमारा AP आके नहीं, मंडे आके consecutive terms of AP. So I have Monday as A minus 2D, Tuesday as A minus D, Wednesday as A, Thursday as A plus D, Friday as A plus 2D और फिर Saturday A plus 3D. What else have they given? All the readings were in AP. Some of the temperatures of Monday and Saturday was 5 more than some of the temperature on Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday was 30, what they have given me? Wednesday is minus 30 degrees Celsius. What else they have told me? Sum of Monday and Saturday was 5 more plus 5 than sum of Tuesday and Saturday. So if I read once again, this sum of Monday and Saturday was 5 more plus 5 sum of Tuesday and Saturday. So according to first condition, Monday plus Saturday, Monday is A minus 2D, Monday plus Saturday A plus 3D, Monday and Saturday equals to Tuesday
Tuesday is A minus D plus Saturday again A plus 3D plus 5. तो मेरे पास A minus 2D plus A minus, so A minus D plus A plus 3D plus 5. A plus A minus 2 plus 3 plus D. A plus A minus D plus 3D plus 2D. So ये 2A minus 2A cancel plus D minus 2D. क्या किया मैंने, ये 2A को यहाँ पे लेके आया minus 2A हो गया, ये 2D को यहाँ पे लेके आया minus 2D हो गया. अच्छा 5. 2A and 2A gets cancelled. I get minus D equals to 5, which gives me D as minus 5. So I get D as minus 5. Now they have told me Wednesday is minus 30. I have taken Wednesday as A, so I get A as minus 30. तो अब मेरे पास A आ गया minus 30, D भी आ गया minus 5. तो if I proceed, मुझे क्या ढूंढना है, सब डेज का टेम्परेचर. So my Monday is A minus 2D, which is A minus 2D is minus 5. Minus 30, minus into minus, plus 5 to the 10. Minus 30 plus 10. I get Monday as minus 20. If I go for Tuesday, Tuesday is A minus D. A is minus 30. D is minus 5. Minus 30 plus 5 minus 25. I get Tuesday as minus 25. And same way, now Wednesday is A, which is already given as minus 30. If I go for Thursday, Thursday is A plus D, where my A is minus 30 and D is minus 5. So minus 30 minus 5 minus 35. Friday is A plus 2D minus 30 plus 2 into minus 5 minus 30 minus 10 minus 40. तो मुझे मंडे को 20 डिग्री मिल रहा है, ट्यूसडे को minus 25 मिल रहा है, वेडनेसडे उन्होंने दिया है minus 30 है, थर्सडे minus 35, तो minus 20 minus 25 minus 30 minus 35 minus 40. तो फ्राइडे को अगर minus 40 है तो सैटरडे को A plus 3D minus 30 plus 3 into minus 5 minus 30. So same sign, add and put the common sign. So I get my temperatures from Monday to Saturday as minus 20, minus 25, minus 30, minus 35, minus 40, minus 45. This is all. तो ये बाकी सब बंच में से एक डिफरेंट सम है जहां पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के अलग सा फॉर्मूला दिया है, जहां पे मुझे a plus d, a plus 2d, a plus 3d या फिर a minus d, a minus 2d ऐसे सीरीज को लेके मंडे से लेके सैटरडे तक को एज्यूम करना है. फिर उन्होंने जो कंडीशन दिया है मंडे प्लस सैटरडे इज
5 मोर देन सम ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो उससे मुझे इक्वेशन मिलता है। फिर मुझे सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू और डी का वैल्यू मिलता है। ए और डी का वैल्यू मिलने के बाद आई सब्स्टिट्यूट एंड गेट माय मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड टेम्परेचर्स ऑफ ऑल द अदर डेज। प्रैक्टिस जबरदस्त लगेगा इसके लिए। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं जो कंपैरेटिव बहुत इजी, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है। इफ यू रीड द क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे tree plantation was arranged on a land just in triangular shape. Triangular shape means पहले एक ट्री, फिर दो ट्री, फिर तीन ट्री, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में चार, तो ऐसे करते करते ट्रायंगुलर शेप में, तो मेरा फर्स्ट रो में एक, सेकेंड रो में दो, थर्ड रो में तीन, ऐसे करते करते मैं प्लांट्स को लगाते गया। फर्स्ट रो 1 ट्री, सेकेंड रो 2 ट्रीज, थर्ड रो 3 ट्रीज एंड सो ऑन। तो मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, यानी कि मुझे S25 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? S25। तो इससे मुझे A क्या मिलेगा? 1। कॉमन डिफरेंस D यानी कि T2 माइनस T1 वो भी 1 है। S25 ढूंढना यानी कि मेरा N आके 25 रहेगा। सो इफ आई गो फॉर S25 यानी कि मुझे Sn का फॉर्मूला यूज करना है, विच इज N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, यानी कि S25 25/2 2A, A मेरे पास है, I'll take A as 1, N भी मेरे पास है और D भी मेरे पास है। सिंपल 25/2 डिवाइड नहीं होगा, तो 2 1s are 2, 25 minus 1 is 24, 24 into 1 24, so I get 25/2 into 26, यानी कि ये 26 और 2 कैंसिल होगा, तो I will get S25 as 25 into 13, 25 को 13 से मल्टीप्लाई किया, (325 trees 25 rows में है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज S25 will be 325। प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम्स काफी टफ है, चैलेंजिंग है। डाउट आने पे, नहीं समझने पे दोबारा रिपीट कीजिए। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज है तो यू कैन राइट डाउन टू मी।